चरित्रहीन औरत। गांव के एक छोटे से कोने में एक विधवा महिला सुमन अपनी बेटी रीमा के साथ रहती थी। सुमन का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव में उसकी मेहनत और ईमानदारी की बहुत सराहना होती थी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था राकेश। राकेश बहुत ही चालाक और धूर्त था। उसने गांव वालों को अपने झूठे किस्सों से प्रभावित कर लिया और जल्दी ही सबका विश्वास जीत लिया। राकेश ने सुमन के बारे में सुना और सोचा कि वह उसे अपने जाल में फंसा सकता है। उसने सुमन के पास जाकर उसे अपने साथ व्यापार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। सुमन पहले तो संकोच में थी, लेकिन राकेश के विश्वास दिलाने पर उसने हामी भर दी। कुछ महीनों बाद राकेश ने सुमन को धोखा दिया और उसका सारा पैसा लेकर भाग गया। गांव वालों ने सुमन को दोषी ठहराया और उसे चरित्रहीन करार दिया। सुमन बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी रीमा को शिक्षित करने का संकल्प लिया और मेहनत करके अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी। रीमा ने भी अपनी मां के संघर्ष और साहस को देखा और उससे प्रेरित होकर बहुत मेहनत की। कुछ वर्षों बाद रीमा एक सफल डॉक्टर बन गई और उसने अपने गांव में एक अस्पताल खोला। जब गांव वालों ने देखा कि सुमन ने अपने संघर्षों के बावजूद अपनी बेटी को इतना सफल बना दिया, तो उन्होंने अपनी गलती समझी और सुमन से माफी मांगी। सुमन ने अपने जीवन के अनुभव से यह सिखाया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। उसकी कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। नंबर 2, सुंदर औरत। सावित्री नाम की एक औरत थी जो अपने गांव में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह होती थी, लेकिन वह जानती थी कि केवल बाहरी सुंदरता से जीवन में कुछ नहीं मिलता। उसने हमेशा अपनी आंतरिक सुंदरता और गुणों पर ध्यान दिया। सावित्री का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेत में मेहनत करके बमुश्किल अपना गुजारा कर पाते थे। सावित्री ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की मदद करने का निर्णय लिया। वह सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करती और फिर स्कूल जाती। गांव के लोग उसकी मेहनत और संकल्प की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता को लेकर उससे ईर्ष्या भी करते थे। वे उसे ताना मारते और कहते कि सुंदरता काम नहीं आएगी, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। सावित्री ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। वह अपने शिक्षक की बातें हमेशा याद रखती, जो कहते थे कि सच्ची सुंदरता वह है जो आपके कर्मों और आपके दिल से झलकती है। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें प्रतिभा दिखाने का मौका था। सावित्री ने भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव वालों ने देखा कि उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और संकल्प में भी है। प्रतियोगिता जीतने के बाद सावित्री को शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिला। उसने वहां जाकर अपनी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की और गांव लौटकर एक शिक्षिका बनी। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें भी मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी उसकी प्रेरणा से सफल होने लगे। सावित्री की कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्ची सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, बल्कि दिल और कर्मों में होती है। उसकी प्रेरणा से गांव के लोग भी अपने बच्चों को शिक्षित करने लगे और सावित्री के नाम को सम्मान के साथ याद करने लगे।